Hello बच्चों, so in this question we have been given find the number of odd proper divisors of 3 power p multiplied with 6 power n and multiplied with 21 power n। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट विल बी हियर। अगर हम देखें ऑड प्रॉपर डिविजर्स, तो ऑड प्रॉपर डिविजर्स मतलब क्या होता है, जो भी इसके डिविजर्स हों, whichever divisors are available for this particular question, they will be they should be odd, not an even नंबर। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑड प्रॉपर डिविजर्स को कंसीडर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है 3 पावर p मल्टीप्लाइड विथ 6 पावर n एंड मल्टीप्लाइड विथ 21 पावर n। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसको अलग तरीके से लिखें तो हम 6 पावर m को कैसे लिख सकते हैं। 6 पावर m को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 पावर p मल्टीप्लाइड विथ 6 पावर m को हम लिख सकते हैं 2 पावर m मल्टीप्लाइड विथ 3 पावर m, ये हो गया हमारा 6 पावर m। और 21 पावर n को हम लिख सकते हैं 7 पावर n मल्टीप्लाइड विथ 3 पावर n। तो यहाँ पे अगर हम ऑड नंबर्स को इकट्ठा कर लें तो ये हो जाता है हमारा 3 पावर p प्लस m प्लस n, क्योंकि p प्लस n प्लस m, सॉरी ये m है। और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा हमारा 2 पावर n और ये हो जाएगा हमारा 7 पावर m। तो हम यहाँ पे 2 पावर m को कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। यहाँ पे हम सब 3 की पावर्स और 7 की पावर्स कंसीडर करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ ऑड प्रॉपर डिविजर्स चाहिए। तो अगर हम देखें तो 3 पावर p प्लस m प्लस n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे p प्लस m प्लस n प्लस 1 टर्म्स होंगे। p प्लस m प्लस n प्लस 1 टर्म्स होंगे, क्योंकि ये p प्लस 1 प्लस m ये पूरा जीरो हो सकता है। जैसे हमारा 3 पावर 0, 3 पावर 1, ऐसे ऐसे करके हमारा 3 पावर p प्लस m प्लस n, ये इतने टर्म्स हो जाएंगे। तो टोटल मिला के हमारा इतने टर्म्स होंगे। और ये 7 वाले में हमारा हो जाएगा n प्लस 1 टर्म्स। तो इनमें से हमको टोटल में से -1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जो है 1 इज़ नॉट अ ऑड प्रॉपर डिवीज़र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज 1 इज़ नॉट अ प्रॉपर डिवीज़र, तो हमारा आंसर हो जाएगा p प्लस m प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ n प्लस 1 माइनस 1। सो टोटल में से हमको -1 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।